प्रश्न है, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। तो इधर अंकिता लिखा, तो इधर मैं दादी का भार लिख देता हूँ। अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है, तो 20% का मतलब 20/100। ये एक बार गया तो ये 5 बार गया, यही हुआ। अंकिता और दादी में सबसे लास्ट में दादी है, तो इन दोनों में सबसे लास्ट में 5 है, तो दादी को 5 ले लो। अब 20% कम कहा है तो कम करो, 5 में से 1 कम किया तो 4, यानी 4:5 आ गया। ऐसे जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको लास्ट वाले को मान लेते हैं। फिर ये इन दोनों का अनुपात हुआ, इनके वजन का अनुपात हुआ, इनके भार का अनुपात। दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। भाई दादी का जो भार है उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है, यानी कि पति का भार दे रखा है, कितना दे रखा है, 81 किलोग्राम। तो दादी का भार कितना हुआ, दादी का भार 26 माइनस कर दो, 81 माइनस 26, क्योंकि 26 किलोग्राम कम है। 11 में से 6 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना हुआ, 55 किलोग्राम। किसका हुआ, दादी का भार। अब देखो, अब इससे देखो दादी का भार अनुपात में 5 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू 55 दे रखी है। देखो तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 11। तो इसी तरह 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। ठीक है, तो अंकिता का भार आ गया हमारे पास। अंकिता कितने की हो गई, 44 किलोग्राम की। ये आ गया, क्योंकि दादी का भार 55 किलोग्राम दे रखा है, तो इधर 5 अनुपात है, तो 5 की वैल्यू 55 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू अंकिता का वजन आ गया 44 किलोग्राम। अब अंकिता का वजन कितना आया, 44 किलोग्राम। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो अंकिता के भाई का भार बताना है। अंकिता के भाई का भार, अंकिता के भाई का भार बताना है। अंकिता के भाई का भार क्या है, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, यानी 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा हुआ, 44 प्लस 8 कर दो तो कितना हुआ, 52 किलोग्राम। 52 किलोग्राम उसके भाई का भार हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन डी सही है।